दोस्तों एसबीआई क्लर्क एग्जाम में अब बस एक हफ्ते शेष है। बच्चों का ये सवाल था कि सर एग्जाम का सीक्वेंस क्या होगा, मतलब किस पैटर्न में हमें एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप ये मुझसे मत पूछिए, आपको एसबीआई क्लर्क की वेबसाइट में या एसबीआई की वेबसाइट में आप डायरेक्टली जो है वो हैंड आउट देख सकते हैं। ये हैंड आउट का सीक्वेंस है जहां पे आपको क्लियरली सारा डेटा जो है वो मेंशन किया हुआ है। इसमें अगर आप इस वाले सेक्शन को देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिया गया है कि ये आपका पैटर्न होने वाला है इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इन जनरल 99% सिचुएशन में सीक्वेंस आपका यही बनने वाला है। बट अगर लेट सपोज मान लीजिए इस बार एसबीआई सरप्राइज जो है वो हमें दे देता है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन जनरल जो सीक्वेंस होता है वो इंग्लिश का होता है, फिर मैथ्स का होता है, फिर आपका रीजनिंग का होता है। बट सपोज करेंगे अगर मान लीजिए पहले रीजनिंग आ गई तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी जो है वो सॉर्टेड है, ऑलरेडी आपने स्ट्रेटेजी पे काम कर लिया है। इंपॉर्टेंट चीज इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये वाला पार्ट क्या है, देखिए आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे लैंग्वेज में जो है वो एग्जाम देने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं लेट सपोज आपने अंडमान निकोबार से लेट सपोज फॉर्म भरा है तो आपको इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज मिलने वाली है। मान लीजिए आपने जो है वो मैं कहूं दिल्ली से आपने फॉर्म भरा है तो आपको इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज मिलेगी। अब लेट सपोज मान लीजिए आपने आसाम से जो है वो फॉर्म भरा है तो इंग्लिश, हिंदी, असमी और बंगाली ये चार लैंग्वेज आपको असम स्टेट से फॉर्म भरने पे आपको लैंग्वेज मिलने वाली है एग्जाम में। अगर आपने मध्य प्रदेश से फॉर्म भरा है तो आपको हिंदी और इंग्लिश केवल दो ही लैंग्वेज। पर अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीन लैंग्वेजेस में आपको एग्जाम जो है वो देने मिलेगा। लेट सपोज आपने अगर मैं कहूं पुडुचेरी से फॉर्म भरा है तो इंग्लिश, हिंदी, तमिल इस तरह से। तो आप देख लीजिए आपने कौन से स्टेट से फॉर्म भरा है और आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम जो है वो देना है। देखिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी की पर्याप्त वीडियो जो है वो की हुई है। अभी मैं और कोशिश करूंगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस पर मैं जो है वो थोड़ा सा और आपको जो है वो क्लियरेंस दूं। आपके दिमाग में ये चीज एक सेट होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी प्रॉपर परफेक्ट हो, ठीक है। एक टारगेट हमने इनिशियल लेवल पे डिस्कस भी किया था कि आप अगर 80 के आसपास पहुंच जा रहे हैं या इतना टारगेट आप एटलीस्ट मॉक में लेके चल रहे हैं। देखिए एग्जाम जब आप देने जाए तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आपका 90 बने 100 बने। जितने क्वेश्चंस आपसे बन जा रहे हैं बस उतना करके आ जाना है। अभी जो आप मॉक दे रहे हैं इसमें आप जरूर इस चीज को टारगेट लेके चलिए कि हाँ यार नियर अराउंड अगर मैं इतना पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैंने आपको कट ऑफ का वीडियो किया था, आपको मैंने बताया था कि 5-6 स्टेट्स को छोड़ दीजिए, लास्ट ईयर में जो कट ऑफ गया था 5-6 स्टेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी सबके जो कट ऑफ है वो आपके 50 से लेके 70 के बीच में है। और 50 से 70 में भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 50 से 65 आपके मैक्सिमम स्टेट्स के हमने लास्ट ईयर जो है वो कट ऑफ देखे थे। बट हमारा एक सेफ जोन क्या है कि भाई हम बिल्कुल सेफ जोन में रहना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ अचीव अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। रही बात कि हम लोग कंटेंट जो है वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसे हमें अगले एक हफ्ते यूटिलाइज करना है, तो अगर मैं रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मैंने आपको ये बताया है कि 2 सेशन में सुपर इंपॉर्टेंट सेशन ले रहा हूं इस वीक में। डेली 12 बजे आपको मिक्स पजल के डेली 25 पजल देने वाला हूं। डेली 25 पजल का मतलब समझते हैं, आपका शनिवार को एग्जाम है और फ्राइडे तक अगर आपको 25-25 पजल यानी टोटल 125 पजल जो है वो लेटेस्ट पैटर्न में मिल गई, तो अगर आप मेरी यूट्यूब वाली 12 बजे का सेशन करके अगर 125 पजल को भी रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके कंटेंट को काफी हद तक अप कर देगा और आपका कॉन्फिडेंस रीजनिंग में काफी अच्छा बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग डेली सुबह 10 बजे जो है वो कंप्लीट पेपर कर रहे हैं और इस पेपर के लेवल को मैंने अच्छा खासा मॉडरेट दिया है। देखिए मैं ये जानता हूं कि एसबीआई क्लर्क आपको मॉडरेट पैटर्न नहीं देगा, लेकिन अगर आप मेरे पेपर के सेशन को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं या उसको आप सीख पाते हैं तो इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपको एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलेगा और एसबीआई क्लर्क आपको काफी हद तक आसान दिखेगा। अगर मैं रीजनिंग पैटर्न की बात करूं तो डेली सुबह 10 बजे एंड दोपहर 12 बजे आपको जरूर ज्वाइन करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो नियम है ना, इस नियम को आपको फॉलो करना है अगले एक हफ्ते। अब इसमें कई चीजों को हमें एलिमिनेट करना है, जैसे ये चीज आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। अभी आपको इस पे पूरा फोकस रखना है। डेली आपका एक मॉक टेस्ट जरूर होना चाहिए। एक मॉक टेस्ट आपको 1 घंटे देना है। लेट सपोज 100 में से आपने 70 नंबर कर लिए, जो 30 क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उन 30 क्वेश्चन को अच्छे से आपको एनालिसिस करना है कि आपसे मिस्टेक कहां हुई है, क्या आपने गलती करी है और उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। तो डेली एक मॉक बिना बोले आपको देना है। स्पीड मैथ्स में आपको फोकस करना है, स्पेशली मैथ्स पे। ये ना केवल आपके प्री में काम आएगा, मेंस में बहुत काम आएगा। पजल गेम चेंजर होता है, मैंने आपको बता दिया।
गया। और मैंने एक दिन आई थिंक सभी शिफ्ट का मैंने रिव्यू आपको दिया था। सभी शिफ्ट में नियर अराउंड मिनिमम 20 नंबर की पजल थी और किसी किसी शिफ्ट में 25 से 26 नंबर की भी पजल हमने देखी थी। तो पजल के लिए हम लोग डेली 12 बजे वाला सेशन लाइव करने की कोशिश करेंगे, जहां पे लाइव फंडामेंटल उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग प्रॉपर सीख लेंगे। ठीक है भाई, ओके। चलिए, मैं लगातार डेली देख रहा हूं, डेली जब मैं ऐसा सेशन करता हूं तो मैं आप लोगों से आपका स्कोर पूछता हूं और स्कोर के बिहाफ में मुझे लगता है कि हाँ यार ये वीडियो बनाना चाहिए, मैं उसको ऐसा कर देता हूं। आप मुझे आज अभी ये वीडियो खत्म होते ही जरूर बताइएगा कि आज जो आपने मॉर्निंग में मॉक दिया है, कल शाम में जो आपने मॉक दिया था, उसमें आपका टोटल स्कोर कितना बना है सारे बच्चे, और आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना बना है। यानी आपने मैथ में कितना स्कोर किया है, आपने रीजनिंग में कितना स्कोर किया है, आपने इंग्लिश में कितना स्कोर किया है। ये टोटल मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। मुझे उसमें कुछ देखेगा कि हाँ यार कुछ और इसमें बेटर इंप्रूवमेंट हो सकती है, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो जरूर कर दूंगा, ताकि आपको और अच्छे से जो है वो क्लैरिटी मिल जाए। और कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, 2025 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो रीजनिंग का कंप्लीट एक सुपर स्पेशल बैच लॉन्च किया है। ये 2025 के सभी आईबीपीएस, एसबीआई है ना, अगर मैं कहूं इंश्योरेंस के एग्जाम, एसबीआई 2025 26, इनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसकी फीस केवल और केवल 499 है। मतलब मैं सिंपल शब्दों में कहूं, अगर आप 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अगर आप इस बैच के थ्रू अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए आपको रीजनिंग में एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर आप इस बैच के माध्यम से पर्याप्त कंटेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक रीस्टार्ट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जहां पे 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए हमने कंप्लीट इस फाउंडेशन बैच को कवर किया है, जिसके माध्यम से इंश्योरेंस के एग्जाम हो गए या बैंकिंग एग्जाम हो गए, आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ सकते हैं। तो इसको भी आप यहां पे अवेल कर सकते हैं। और ये दोनों ही चीजें आपको कहां मिल जाएंगी, बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक, 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2,999 रुपए और 2 साल की फीस जो है वो केवल और केवल यहां पे 3,999 आपकी हो जाएगी। तो जरूर अवेल करें और अपनी स्टडी बिल्कुल बेसिक से करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।